कोई कहीं ना कहीं उनका बेटा वैभव गहलोत का भी इसमें मुझे हाथ दिख रहा है। मैं दादा मुख्य अतिथि उसी ग्राउंड में मुझे कल श्रद्धांजलि सभा रखनी पड़ी। जिला भविष्य संभालेंगे और उनके जो दादा के साथ हम मिलकर काम करते थे उससे दोगुनी मेहनत से इस संगठन में काम करेंगे। और मैं कई बार ऑफिस में गया और मैं तो उसको जानता भी नहीं, हमें एक ही है जो जिला भविष्य, ये हमें भी पता नहीं है, मगर कहीं ना कहीं उनका भी हाथ इसमें दिख रहा है कि दादा के जो हत्यारे उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट उनका मुझे दिख रहा है। इस समय मौजूद है गोगामेड़ी गांव में, जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का पृथक जगह है। और यहाँ पर आज श्रद्धांजलि जिस तरह से अर्पित करने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं। वहीं अगर हम बात करें, इस समय हमारे साथ आनंद सिंह जी ठोके मौजूद है और जीवन सिंह सोलंकी जी मौजूद है। सबसे पहले आनंद जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से धोखे से उन्हें मारा गया है, क्या लगता है श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उन्हें इंसाफ मिल जाएगा या फिर आपकी लड़ाई आगे भी जारी है? अभी थोड़ा विश्वास तो रखना पड़ेगा कि क्योंकि जो हत्यारे उनको पकड़ा गया और मगर उसका मास्टरमाइंड अभी तक पकड़े नहीं गए। तो इसमें से सबसे जो बात कही जाने वाली है कि जो पिछली सरकार थी उन्होंने दादा को जो सिक्योरिटी देनी चाहिए थी वो दी नहीं, इसलिए ये हादसा बना हुआ है। मगर बीजेपी सरकार से हमें उम्मीद है कि वो असली गुनहगार हत्यारे को पकड़ सकेंगे। अगर बीजेपी सरकार भी ये नहीं करती है तो 100% करनी सेना, करनी सैनिक, ये सारा जो चीज है या जो हत्यारे उनको 100% सजा। क्या लगता है इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं इस हत्या के? वो तो अभी बोल नहीं सकते, वो उससे चौकसी करनी चाहिए। मगर इसमें से मुझे 100% मुझे लगता है कि ऐसे गलत की तरफ मेरी उंगली है, क्योंकि उन्होंने क्यों जानबूझ के उन्होंने उनको सब ये नहीं दिया है, संरक्षण नहीं दिया है। और ये कोई कहीं ना कहीं उनका बेटा वैभव गहलोत का भी इसमें मुझे हाथ दिख रहा है। जीवन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमेशा सुखदेव जी के साथ दिखाई देते थे, मुंबई में कोई भी कार्यक्रम हो सुखदेव जी वहाँ पर मौजूद होते थे। सबसे पहले कितना दुख है, आज कितना अकेलापन महसूस कर रहे हैं आप ये आज? तो दुख तो वो बयान नहीं कर सकता, लेकिन जिस हिसाब से मैं पिछले 8 साल से उनके साथ कंधा से कंधा मिला के महाराष्ट्र में मैं और ठोके साहब ने काम किया और मुंबई में मैं सबसे करीबी दादा का रहा हूँ। जब भी मुंबई एयरपोर्ट आए मैं तो वापस एयरपोर्ट तक छोड़ने की गारंटी मेरी रहती थी, क्योंकि मैं छोड़ नहीं सकता था। और जिस तरीके से हत्याकांड हुआ, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य मेरा यह है कि कल जो 17 तारीख गई उस दिन वो मुंबई में उपस्थित होने वाले थे कार्यक्रम में, और जिस ग्राउंड में दादा मुख्य अतिथि उसी ग्राउंड में मुझे कल श्रद्धांजलि सभा रखनी पड़ी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य वो दुख होता है कि वहाँ बहुत सारे कल हमारे 36 कौम के लोग पधारे थे, हजारों की संख्या में थे और कई नेता पधारे, वो सब वहाँ गेस्ट थे उसी प्रोग्राम में। और उन्होंने सबने दुख जताया कि जिस प्रोग्राम में हम सब गेस्ट होने वाले थे, दादा मुख्य अतिथि थे, आज यहाँ पे उनकी श्रद्धांजलि सभा देनी पड़ रही है। जिस तरह इन हत्यारों ने धोखे से जिस तरीके से वार किया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इनको मैं सरकार से भी मांग करता हूँ, जो बीजेपी सरकार है ये, कि उनको एनकाउंटर किया जाए और तुमसे नहीं होता तो हमारे करने से निकलो सौंप दें। तो आप जिस तरह से शीला शेखावत जी को ये जिम्मेदारी दी गई है, योगेंद्र कटारिया उपाध्यक्ष के रूप में है, क्या लगता है करनी सेना उसी तरह जितना दिले काम करेगी जिस तरह से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के नेतृत्व में करनी सेना काम कर रही है? बिल्कुल, हमने सबने महाराष्ट्र से हम लोग जो पूरी कार्यकारिणी आई है और कल भी मैंने वहाँ पूरे समाज के सामने ये बात रखी कि ये कमान शीला भविष्य संभालेंगे और उनके जो दादा के साथ हम मिलकर काम करते थे उससे दोगुनी मेहनत से इस संगठन में काम करेंगे और भविष्य के हाथ मजबूत करेंगे, इस संगठन को मजबूत करेंगे। और उनको कभी ये महसूस नहीं होने दे देंगे कि सुखदेव दादा नहीं है इसलिए लोग मेरे साथ नहीं है, मजबूती से उनके साथ खड़े रहेंगे। और जो हमसे कार्य होगा, कैसे समाज संगठन को मजबूत करना चाहिए, समाज को जोड़ना चाहिए, वो हम पूरा बैकअप से निभाएंगे। आज बड़ी संख्या में सभी यहाँ इकट्ठे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद ये सब बात यही खत्म हो जाएगी या फिर अपराधियों को इनकाउंटर की मांग आगे भी आप लोगों की जारी रहेगी? ये बात खत्म होने वाली है नहीं। जब भी अगर मीटिंग हमारी कार्यकारिणी की होगी, समाज की मीटिंग होगी, संघर्ष समिति की मीटिंग होगी और जो भी आदेश निकलेगा, तो जो बड़ा आंदोलन दादा जिस तरीके से करते थे, क्योंकि हम बहुत नजदीक रहे और उनके मिशन विजन हमको पता है किस तरीके से वो काम करते थे, हम उसी अंदाजे में आंदोलन करेंगे और इस सरकार को जवाब देंगे और उनको मजबूर करेंगे इन हत्यारों को फांसी देने। आपने बताया आप दादा के बड़े करीब थे और मैंने देखा भी है उस चीजों को।
एक जिस तरह से जयपुर कार्यालय जहां पर गोली चलाई गई वहां पर बात किया जा रहा है कि एक लेडी सामने है जिनका कहना है कि वो उनकी उनकी पत्नी है, सपना सोनी नाम है। आप क्या जानते हैं, आप जब वहां पे जाया करते थे, कभी सपना से आपकी मुलाकात हुई है? नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई। मैं कई बार ऑफिस में गया और मैं तो उसको जानता भी नहीं। हमें एक ही है जो शीला भाभी को हम जानते हैं, जो मुंबई में भी 2 बार उपस्थित रहे, और बाकी ऐसा कोई सपना सोनी के नाम तो सुखदेव जी के कन्वी सेना के किसी कार्यक्रम में ऐसा हुआ है जहाँ पर उनकी और भी 2 पत्नियां शामिल हुई? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। और मुंबई में 2 बार कार्यक्रम, दोनों बार शीला भाभी से ही आए थे। महाराष्ट्र में बहुत प्रोग्राम है, कभी महाराष्ट्र में बहुत प्रोग्राम है, ऐसे कभी भी कोई चीज़ मालूम नहीं पड़ रही है। मगर हमें पिछले आपने जो क्वेश्चन किया था, तो वो सपना सोनी कौन है ये हमें भी पता नहीं है, मगर कहीं ना कहीं उनका भी हाथ इसमें दिख रहा है कि दादा के जो हत्यारे उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट उनका मुझे दिख रहा है। तो मतलब आपको इसी एक ही मालूम है कि शीला जी ही है जो उनकी पत्नी है? हाँ, एक ही मालूम है बस। हाँ, हमें दूसरी मतलब कभी बोला ही नहीं गया, कभी मालूम ही। और दादा का कभी जब दादा महाराष्ट्र में भी, मैं तो 16 मतलब जीवन साथ के माध्यम से मैं जब करनी सेना से जुड़ा, तब से मैं आज तक दादा को जान रहा हूँ। तो कभी भी दादा के बोलने में, काम करने में, तरीके में कभी भी शीला भाभी की किसी का नाम नहीं है। तो जिस तरह से आपने सुना कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के इस गांव, जिस तरह से गोगामेडी गांव में मौजूद है, और महाराष्ट्र से पूरी टीम यहाँ पर, मुंबई से पूरी टीम यहाँ पहुंची है, उनका एक ही कहना है कि इस समय जिस तरह से शीला जी का जो नाम आ रहा है, शीला जी इसको पूरी मजबूती के साथ चलाएंगे। और करनी सेना जिस मजबूती के साथ आगे चल रही थी, आज उससे दुगनी मजबूती के साथ कार्य करेगी लोगों के लिए। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए।